बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 4.4 12 क्लास मैथ हमने शुरू कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने पिछली वीडियो में किया था। क्वेश्चन नंबर 3 से आगे चलेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालें थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन, जो इस लाइन की और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरती हो। यानी ये दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस हैं। ऐसी इक्वेशंस जिसमें x और y की पावर 1 1 हो, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनती है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। कहता है कि ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालें जो कि इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरती हो। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये लाइन ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। यानी हमने इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरती है। और इसके अलावा एंड इंटरसेक्शन ऑफ x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7, ये भी एक दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से भी गुजरती है। तो हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से भी गुजरती है और इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से भी गुजरती है। तो करेंगे हम क्या कि हम इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम करेंगे, फिर हम इन दोनों लाइन का भी इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम करेंगे। वो पॉइंट मालूम करेंगे जहाँ पर ये एक दूसरे को काट रही हैं, जहाँ पर ये इंटरसेक्शन करती हैं। हमारे पास एक पॉइंट ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, दो पॉइंट्स हो जाएंगे। फिर इस लाइन के भी दो पॉइंट्स वही होंगे, यानी इस लाइन के हमें दो पॉइंट्स मिल चुके होंगे। और इसकी फिर इक्वेशन निकालेंगे हम। जो इंटरसेक्शन पॉइंट इसका होगा वो ज़ाहिर इस लाइन पर भी है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट इनका होगा वो इस लाइन पर भी मौजूद है। तो जब इस लाइन के जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है उसके दो पॉइंट्स मिल जाएंगे तो फिर इसकी इक्वेशन निकालना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हमने 4.3 में बड़ी डिटेल से उसको पढ़ लिया था कि अगर किसी लाइन के दो पॉइंट्स का हमें पता चल जाए, दो पॉइंट्स का हमें पता हो, एक पॉइंट P1 है, एक पॉइंट P2 है, तो उसकी इक्वेशन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए हम y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1 वाला फार्मूला इस्तेमाल करके उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो हम यही करेंगे कि पहले इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। इस तरह से दो पॉइंट हमें इस लाइन के मिल जाएंगे जिसकी इक्वेशन निकालनी है, और बाद में हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे और इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे जो कि इन चारों लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरती है। तो ये एक लेंथी क्वेश्चन है। अगर इसको सॉल्व किया तो ये बहुत टाइम लेगा। इसको मैंने सॉल्व किया है, मैं समझाता जाता हूँ, ये आपको समझ आती जाएगी। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है तो बेहतर है। अगर आपने क्वेश्चन 1 और 2 अगर नहीं किया तो पहले उसको करें और फिर इस क्वेश्चन पे आएँ। तो देखें वो कह रहा है कि इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें। पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट्स मालूम करने लगे हैं इन दोनों लाइनों, चारों लाइनों के। ये एक लाइन ये है 16x माइनस 10y माइनस 33 इज इक्वल टू 0, 12x प्लस 14y प्लस 29 इज इक्वल टू 0। ये दो स्ट्रेट लाइन्स हैं, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने लगे हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का तरीका मैंने अपनी पिछली दोनों वीडियोज़ में बड़ी डिटेल से बताया था। आप चाहें तो इनको सिमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, x के कोएफिशिएंट्स इक्वल कर लें या y के कोएफिशिएंट्स इक्वल कर लें, x और y की वैल्यूज़ निकाल लें। कई तरीके हैं इनको निकालने के। तो जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं और जो पिछले क्वेश्चंस में भी हमने इस्तेमाल किया था वो डिटर्मिनेंट बना के इसका तरीका था। उसमें मैंने आपको बताया था इसमें दो वेरिएबल हैं x और y, तो हम लिखेंगे प्लस x माइनस वाई और कांस्टेंट। हम लिखेंगे प्लस x माइनस वाई और कांस्टेंट लगाएंगे 1 इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए। x माइनस वाई और 1 ये लगाएंगे और x के नीचे हम लगाएंगे, x के कोएफिशिएंट्स छोड़ देंगे, बाकियों के लिखेंगे -10 -33 14 और 29। वही आ गया -10 -33 14 और 29। जो वेरिएबल ऊपर मौजूद है उसको कोएफिशिएंट्स नहीं लगाएंगे, बाकियों के लगाएंगे। अब y को सॉल्व करने लगे हैं तो y के कोएफिशिएंट्स ये दोनों नहीं लगाएंगे, बाकी लगाएंगे 16 -33 12 और 29। वही आ गया। इसके बाद आ गया कांस्टेंट की बारी। तो अब हम कांस्टेंट्स नहीं लगाएंगे, बाकियों के कोएफिशिएंट्स लगाएंगे 16 -10 12 और 14। वो ये लगा दिए। अब इसको खोल लें आम तरीके से। इसका डिटर्मिनेंट खोलने का तरीका मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -290, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -462 आता है, प्लस 462 लगाएंगे। इसी तरह से इस डिटर्मिनेंट को खोलेंगे, इसको भी खोलेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये तीन वैल्यूज़ हैं टोटल। अब देखें ये हो गया x ओवर, इन दोनों को प्लस माइनस किया 172 आता है, इन दोनों को सॉल्व करें 860 आता है, इन दोनों को प्लस करें तो 344 आता है। तो ये वाली x वाली भी इस कांस्टेंट के इक्वल है, y वाली भी इसके इक्वल है। अलग अलग इसको इक्वल कर लें इसी के, और x y पॉइंट्स इंटरसेक्शन पॉइंट्स लाइन्स के निकल आएंगे। अब हमने x ओवर 172 को 1/334 के इक्वल रखा, ये आ गया।
फिर हमने y वाली को भी इसके इक्वल रखा तो ये आ गया, इसको भी इसके इक्वल रखा, y वाली को भी रखा, तो फिर ये हमारे पास ये सिचुएशन बन गई। अब हमें x निकालना है, x को अकेला करें, 172 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो ये आ गया 172/344। तो ये 172 से कट सकती हैं, 172 1 और 172 से इसको डिवाइड करके तो 2 आ जाएगा, 1/2 आ गया, एक पॉइंट हमें 1/2 मिल गया। इसी तरह से जब y वाली को इसके इक्वल रखा है तो हमें सिर्फ y चाहिए, इधर इस 860 को उधर जाके मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 860/344। इसको भी आप काटें, मुख्तलिफ वैल्यूज से कटेंगे, कटने के बाद ये आपके पास बच जाएगा -5/2। यानी इन दो लाइंस की इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं 1/2 और -5/2। यानी हमने इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला पॉइंट निकाल लिया है, और ये वाला पॉइंट आया है 1/2 और -5/2। इन दो लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है वो ये है, और जिसकी इक्वेशन हमने मालूम करनी है जिस लाइन की, वो भी तो इसी पॉइंट से गुजर रही है। तो हमें इस लाइन का जिसकी इक्वेशन निकालनी है उसका एक पॉइंट मिल गया है -5/2। तो एक पॉइंट हमने उस लाइन का निकाल लिया है जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, तो आप चाहें तो इनको सिमल्टेनियसली सॉल्व करें। सिमल्टेनियसली सॉल्व करने का तरीका भी मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें +x है माइनस किया इन दोनों को, तो y जो है -1/3 मिला। y की ये वैल्यू उठा के इन दोनों में से किसी एक में पुट करें तो आपको x भी मिल जाएगा, दोनों मिल गए। आप चाहें तो इस तरह से इसको सॉल्व करें, चाहे तो इस तरह से, जैसे आपको आसान लगे x y की वैल्यूज निकाल लें। तो ये जो दो लाइनें हैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आया है -13/3 और -1/3। यानी ये जो दो लाइन हैं इनका ये वाला पॉइंट आया है -13/3 और -1/3। तो ये पॉइंट, उसका भी इंटरसेक्शन पॉइंट हमने निकाला, इन दोनों का भी निकाला। तो ये पॉइंट जो है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये उस लाइन का भी पॉइंट है जिसकी इक्वेशन निकालनी है। यानी इस लाइन का, ये वाली जो है, इसका पॉइंट भी हमें मिल गया -13/3 और -1/3। अब हमने जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसके दो पॉइंट्स हमें पता है, ये भी इस लाइन पर है, ये भी इस लाइन पर है। दो पॉइंट्स मिल जाएं तो फिर हम उसकी इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इसको L1 + KL2 वाले फार्मूले से भी इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं टू पॉइंट्स फॉर्म से सॉल्व करने लगा हूँ। अब इस लाइन के हमारे पास दो पॉइंट्स मौजूद हैं। अब जब दो पॉइंट्स इसके आ गए इस लाइन की जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है, जब उसके 2 पॉइंट्स हमें मिल गए, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया इंटरसेक्शन पॉइंट, और यही वो पॉइंट्स हैं जो मतलूबा लाइन पर लाई करते हैं जिसकी इक्वेशन हमने निकालनी है। तो हम इन दोनों का स्लोप निकाल लेंगे, इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे जिसकी इक्वेशन निकालनी है। तो ये वो लाइन बनी है, एक उसका पॉइंट आया है ये 1/2 और -5/2, और एक पॉइंट इस लाइन का हमें मिला है -13/3 और -1/3। हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो इसका स्लोप निकाल लें। पहले स्लोप निकालना हो तो y2 - y1 डिवाइडेड बाई x3 - x y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। 4.3 में हमने पढ़ा हुआ है इसको x1 y1 का नाम दे लें और इसको x2 y2 का नाम दे लें, या आप चाहें तो इसको x1 y1 कह लें, उसको x2 y2 कह लें, अपनी मर्जी है। y2 - y1 -1/3 माइनस ये +5/2 हो गया, ये आ गया। y2 की ये वैल्यू लगाई, y1 की ये लगाई। उसके बाद नीचे है x2 - x1, x2 ये है -13/3 और -x1 करेंगे तो -1/2। इसको एलसीएम लिया, 6 एलसीएम आया तो ये आ गया 13/6 और नीचे हमारे पास आया -29/6। इसको उल्टा के मल्टीप्लाई किया, इस वाली को उल्टाया, 6/29 बन गया, साथ माइनस भी मौजूद है, 6 से 6 कटा तो -13/29। तो हमने इस लाइन का स्लोप निकाल लिया है जो कि आया है -13/29। अब इसकी इक्वेशन आसानी से निकाली जा सकती है इस फार्मूले से, y - y1 = m × x - x1। तो इसमें लगा दें वैल्यूज़। जब हमारे पास किसी लाइन के दो पॉइंट्स का हमें पता हो, स्लोप का भी पता हो, तो फिर हम इससे उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये हमने 4.3 में बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है इसको। y - y1 y1 की जगह पर ये वैल्यू, इसका नाम हमने y1 रखा था, y - y1 = m की जगह पर ये आ गया, स्लोप की जगह पर ये आ गया -13/29। x - x 1/2। अब इसको आम तरीके से इसको खोल लें, इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये बनेगा हमारे पास y + 5/2, ये वाला बन गया -+5/2 -13/29 x - 1/2। तो ये सिचुएशन बन गई। अब 2 और 29 का एलसीएम आता है 58, तो इसको अगर 58 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके 29 और 2 नीचे से ख़त्म हो जाएंगे, या और कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, इनको अंदर मल्टीप्लाई करें फिर कर लें।
इस कैल्शियम लेके मल्टीप्लाई कर लें तो 58 से इसको मल्टीप्लाई करने लगे हैं। इसको 58 से मल्टीप्लाई किया 58y बन गया। इसको 58 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 को 58 से तो ये हमारे पास 29 आएगा। तो ये आ गया 5 × 29। इसको इससे मल्टीप्लाई करने लगे 58 से तो -13/29 है, -13/29 है। इसको 58 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, -13 × 2 तो वो आ गया -26 और अंदर ये सारा इसी तरह से आ गया। अब ये हुआ 58y, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसको अंदर लेके मल्टीप्लाई किया -26 प्लस -+26/2, 26/2 जो है वो 13 बन गया। तो -26x है, इसको उठा के साइड पे ले गए 26x, इसको भी उठा के तो ले गए -13 प्लस 58y प्लस 145 26x 58y, इन दोनों को सॉल्व करने से ये मिला 132। तो इसमें से 2 कॉमन नज़र आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया तो बाकी रह गया 13x प्लस 29y प्लस 66। इस 2 को उठा के उधर ले जाके ख़त्म कर दिया तो बाकी बचा 13x प्लस 29y प्लस 66। तो ये हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन आ गई है जो इन 2 लाइंस के, इनके और इन 2 लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट में से गुजर रही थी। ये उसकी इक्वेशन आ गई है। आप चाहें तो इस फार्मूले से भी इसको निकाल सकते हैं, वो भी आपको यही चीज़ मिलेगी। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है फाइंड कंडीशन दैट द लाइंस, ये 3 लाइंस की उसने इक्वेशंस दी हुई हैं, y = m1x + c1 m2x c2 m3x c3 आर कंकूरेंट। क्या कंडीशन हो कि ये तीनों लाइंस कंकूरेंट हो जाएं, तो ये हमने मालूम करना है। क्या कंडीशन हो कि ये तीनों कंकूरेंट हों। अब कंकूरेंट क्या है कि ये 3 लाइंस की इक्वेशंस हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अगर ये किसी एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को कता करती हैं, काटती हैं, तो हम कहते हैं कि ये इसका पॉइंट ऑफ कंकूरेंसी है। तो हमने कंडीशन मालूम करनी है, क्या कंडीशन हो m1 m2 m3 वगैरह पर कि ये कंकूरेंट हो जाएं, ये तीनों लाइंस कंकूरेंट हों, यानी उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो एक ही आए। तो लाइंस के लिए कंकूरेंसी कंडीशन क्या है, कंकूरेंट होने के लिए ज़रूरी है कि मसलन फ़र्ज़ करें कंडीशन फॉर कंकूरेंसी, कंकूरेंट होने के लिए फ़र्ज़ करें हमारे पास 3 लाइंस हैं जैसे उसने ये दी हुई हैं। एक है ax + by + c = 0, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। a b c कोई कांस्टेंट्स हैं, 2 4 6 कुछ भी यहाँ पर आ सकता है। तो हमने 3 लाइंस इसमें दी हुई हैं, 3 लेनी है। हम इसको a1 b1 c1 का नाम दे लेते हैं। एक ये इक्वेशन है, एक और ले लें b2y + c2, एक ये ले लें, ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। a3x b3y + c3, ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर ये कंकूरेंट हैं तो फिर इनका हम बनाएंगे इसका डिटर्मिनेंट a1 a2 a3, यानी इनके कांस्टेंट्स लिखेंगे, x के कोएफिशिएंट्स लिखें, y के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे b1 b2 b3, कांस्टेंट्स लिखेंगे जो भी हमारे हुआ करेंगे, और ये 0 आंसर दें, यानी इनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आए तो फिर ये कंकूरेंट होंगी। अब देखें इसमें 3 लाइंस उसने ये दी हुई हैं, हम इसके मुताबिक इन तीनों लाइनों को डालेंगे। हमें x y और कांस्टेंट चाहिए तरतीब के साथ, x फिर y फिर कांस्टेंट, x y को उठा के उधर ले जाएं, m1x - y + c1। तो हमने इस सूरत हाल में इनको बनाया, इस तरह का इनको बनाया, पहले x फिर y फिर कांस्टेंट, पहले x फिर y फिर कांस्टेंट। इसी तरह से इसको भी यही तरतीब लगाएं, x ये वाला y उठा के उधर ले गए प्लस c2 उधर पहले मौजूद है। इसी तरह से ये वाला m3x y को उठा के उधर ले गए -y + c3 = 0। तो ये इस तरह की हमने इनकी सूरत हाल बना ली कि x y और फिर कांस्टेंट, 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 ताकि इस कंडीशन में आए और हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकें। अब कंकूरेंट होने के लिए कंडीशन क्या है, कंकूरेंट होती हैं अगर इनका डिटर्मिनेंट, इनके कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट, ये तरतीब लगाई, तरतीब लगाने के बाद इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे। डिटर्मिनेंट बनाएं इसका, इसके कोएफिशिएंट्स का, x के कोएफिशिएंट्स हैं m1 m2 m3 और -1 y के कोएफिशिएंट्स हैं -1 और कांस्टेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पर c1 c2 और c3। तो ये इक्वल 0 हो, ये इसकी कंडीशन होगी। तो हम इनको मालूम करेंगे, तो इसको खोलते हैं। ये 3 रोज़ 3 कॉलम हैं, डिटर्मिनेंट खोलने का तरीका आपको पता है। अगर इसको खोला तो ये एक मुश्किल काम हो जाएगा। यहाँ पर हमें 1 नज़र आ रहा है, हम ऐसा करते हैं कि 1 के नीचे यहाँ पर 0 0 बना लेते हैं। माइनस कॉमन लिया जा सकता है, माइनस कॉमन ले लें,
सेकंड कॉलम में से माइनस कॉमन ले लिया। कॉमन लिया जा सकता है किसी भी रो में से या किसी भी कॉलम में से, ये हमने फर्स्ट ईयर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। माइनस कॉमन आएगा तो बाकी रह जाएगा M1 M2 M3, यहाँ पे रह जाएगा 1 1 1। हमने इस कॉलम से माइनस कॉमन ले लिया बाय C2 C1 C2 C3 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन लेने क्यों लिया है, यहाँ पर 1 है, हम चाहते थे यहाँ पर 1 आ जाए, 1 आ जाए तो फिर हम इसको और इसको 0 बना लें। ये सारी कंडीशंस हमने फर्स्ट ईयर में सीखी हुई हैं जब हम एचिलॉन फॉर्म, रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म वगैरह बनाते थे। तो यहाँ पर 1 आया है तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर और यहाँ पर 0 आ जाए, ताकि ये 3 रोज़ और 3 कॉलम हैं तो ये कम होकर 2 रोज़ और 2 कॉलम रह जाए, फिर हमारे लिए खोलना इसको आसान हो जाए। तो यहाँ पर और यहाँ पर इस 1 के नीचे यहाँ और यहाँ पर 0 लाने के लिए हमें करना पड़ेगा रो 2 माइनस रो 1, रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दें, और यहाँ पर 0 लाने के लिए भी यही करें, रो 3 में से रो 1 माइनस कर दें, रो 3 में से रो 1 माइनस कर दें। तो रो 1 एज इट इज़ आ गई M1 1 C1। तो हम करने लगे हैं रो 2 में से रो 1 माइनस, रो 2 ये है, रो 2 जो है उसकी एंट्रीज हैं ये, माइनस R1 करना है, इसको माइनस से माइनस करके इसके साथ लगा दें, माइनस M1 माइनस 1 माइनस C1। ये हमने कर दिया रो 2 में से रो 1 माइनस कर दी। इसी तरह से रो 3 M3 माइनस 1 M3 प्लस 1 और C3 है, तो इसमें से भी रो 1 माइनस कर दें, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस M1 माइनस 1 और माइनस C1। अब ये सारा करने का क्या फ़ायदा हुआ अब ये सारा करने का ये फ़ायदा हुआ M1 M2 माइनस M1 M3 माइनस M1, यहाँ पर आ गया 1 0 0, तो हम इस 1 के नीचे 0 0 लाने में कामयाब हो गए। C1 C2 माइनस C1 C3 माइनस C1। अब देखें इस ये 1 जो है ये दूसरे कॉलम में है और पहली रो में है, तो हम बाहर लिखेंगे ये वाला माइनस इसी तरह से आ गया, हम लिखेंगे बाहर माइनस 1 पावर पहली रो 1 लगाएंगे, यहाँ पर पहली रो में है दूसरे कॉलम में है, हम इसके रिस्पेक्ट इसको खोल रहे हैं दूसरे कॉलम से, पहली रो दूसरा कॉलम, तो ऊपर हम माइनस 1 की पावर लिखेंगे पहली रो प्लस दूसरा कॉलम। ये सारी बातें फर्स्ट ईयर में हमने सीखी हुई हैं ये क्यों करते हैं। अब यहाँ पर 1 आने का, 1 के नीचे 0 0 आने का ये फ़ायदा है, हम इस रो को इस कॉलम को छोड़ सकते हैं, बाकी हमारे पास ये बच गए M2 माइनस M1 M3 माइनस M1 और C2 माइनस C1 C3 माइनस C1, ये बाकी ये चारों ये आ गए। तो इसका फ़ायदा यही हुआ है कि ये 3 रोज़ और 3 कॉलम्स थे, इनको खोलना मुश्किल था, तो हमने ऐसे इसमें काम किए हैं कि जिससे ये 2 रोज़ और 2 कॉलम बच जाएं, क्योंकि इनको खोलना हमारे लिए आसान है। ये आ गया माइनस, और ये माइनस 1 पावर 3 बनता है, एक माइनस इधर से भी आ गया, माइनस 1 पावर 3 माइनस की इक्वल होता है। इसको खोलने, डिटर्मिनेंट खोलने का तरीका आपको पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, M2 माइनस M1 इंटू C3 माइनस C1, फिर माइनस लगाते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, M3 माइनस M1 C2 माइनस C1 इज इक्वल टू 0। ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बाकी रह गया M2 माइनस M1 इंटू C3 माइनस C1 M3 माइनस M1 और ये वाला C2 माइनस C1 इज इक्वल टू 0। इनको उठा के उधर ले जाएं, M2 माइनस M1 C3 माइनस C1, इसको ये माइनस है तो जाके पॉजिटिव हो गया, M3 माइनस M1 C2 माइनस C1। तो ये वो कंडीशन है, अगर ये इसके कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं ये तीनों इक्वेशंस, तो फिर ये वाली कंकरेंट तीनों लाइंस जो हैं वो कंकरेंट होंगी। तो यही हमने मालूम करना था, कंकरेंस, फाइंड द कंडीशन ऑफ द लाइंस दे आर कंकरेंट, कि ये कंकरेंट हो सकती हैं, इसके लिए क्या कंडीशन इनको पूरी करनी पड़ेगी। इसके लिए ये कंडीशन इनको पूरी करनी पड़ेगी कि इनके स्लोप्स को माइनस करें, इनके कांस्टेंट्स को माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों साइडों पर इनको इक्वल आना चाहिए। तो यही हमने इसमें मालूम करना था। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 यही है जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया है, डिटरमिन P। ये 3 इक्वेशंस हैं, इसमें एक ये अननोन पॉइंट है P, ये हमने मालूम करना है। डिटरमिन P कहता है बताएं यहाँ पर P की जगह पर कौन सी वैल्यू आती है 2 4 5 6 क्या आता है यहाँ पर, सच दैट दिस एंड दिस लाइन मीट एट ए पॉइंट, कि ये कंकरेंट हो जाएं, कि ये तीनों लाइंस कंकरेंट हो जाएं। यहाँ P की जगह पर क्या रखें, ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्शन करें एक दूसरे की। तो कंडीशन वही है जो आपको बताई थी
कि हम एक्स वाई और कांस्टेंट एक्स वाई और कांस्टेंट एक्स वाई, इसमें पहली तरतीब लगी हुई है, पिछले क्वेश्चन की तरह हमें तरतीब लगानी नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसको ज़ीरो रखेंगे, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, उसको ज़ीरो रखेंगे और पी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हमने पी निकालना है कि ये लाइन एक ही पॉइंट पर मीट करें, एक ही पॉइंट पर मिलती हूँ, यानी कंकूरेंट हूँ। कंकूरेंसी के लिए है कि हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स के कोएफिशिएंट्स 2 3 3, वाई के कोएफिशिएंट्स -3 -1 और पी, और बाकी लिखेंगे कांस्टेंट्स -1 -5 और 8। इसका डिटर्मिनेंट रखेंगे 0। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है तो फिर ये कंकूरेंट होंगी, और इसी कंडीशन को इस्तेमाल करके हम ये पी फाइंड कर लेंगे। अब इसको आम तरीके से खोलें, 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं इसमें, तो ये आ जाएगा +2। ये डिटर्मिनेंट जैसे खोलते हैं पता है आपको, +2 लगाएंगे तो 2 वाला कॉलम और उसकी रो छोड़ देंगे, -1 -5 पी और 8 बचा, फिर +2 और फिर माइनस लगाएंगे एक अपने पास से, और वो वाला माइनस और ये वाला माइनस +3 हो जाएंगे। फिर 3 को सॉल्व करने लगे हैं, 3 वाला कॉलम और रो छोड़ देंगे, बाकी बचेगा 3 -5 3 और 8 बचेगा, प्लस माइनस फिर प्लस लगाते हैं, प्लस लगाएंगे तो +- -1 2 3 1 2 3 1। तो हमने पहली रो से इसको खोला है, तो जब 1 को सॉल्व करेंगे तो इसका कॉलम और रो छोड़ देंगे, बाकी बचा 3 -1 3 और p इज इक्वल टू 0। तो इसको खोलें तो ये बनेगा आपके पास -8 + 5p +3 इंटू 24 -15 +15 लगाएंगे, -1 इंटू 3p +3 3p -3 आता है तो +3 लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गया -16 + 10p, और ये बना 24 और 15 को प्लस करें, 5 और 4 9 39, और बाई 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 9 27, तो 117। ये सारा बना 117, माइनस को अंदर ले जाएं, -3p -3 दैट इज इक्वल टू 0। ये वाला और ये वाला 7p रह गए, बाकी बचा हमारे पास -16 और ये -3 -19, और ये 117 और -19 तो ये मिलेगा हमें, इसको माइनस करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 8 और 8 16 और 1 17, 9 और 1 10 98। तो ये बना हमारे पास +98 दैट इज इक्वल टू 0। 7p 98 को उठा के उधर ले गए तो ये आ जाएगा -98, तो p -98 7 उधर जाके डिवाइड करेगा तो p हमें मिल गया, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -14। अगर यहाँ पर p की जगह पर -14 लगाएं तो फिर ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पर मीट करेंगी, एक ही पॉइंट पर मिलेंगी। -14 यहाँ पर आए तो फिर इसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो फिर ये 0 आएगा। यही हमने इसमें मालूम करना था कि p की जगह पर क्या लगाएंगे, ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पर एक दूसरे की इंटरसेक्शन करें। तो अगर p -14 हो तो फिर ये एक ही जगह पर एक दूसरे को काटेंगी।